नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में लिखित कसौटी। लिखित का अर्थ है लिखना, यानी लिखकर परीक्षा देना। तो यहाँ पर लिखित कसौटी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर लिखित कसौटी में प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर सीना तान कर चलेगा, यानी नन्हा राही रास्ते पर हिम्मत से सीना तान कर चलेगा। दूसरा है, किन्हीं 4 पक्षियों के नाम लिखिए। तो कोई भी 4 पक्षी आप लिख सकते हैं, जिनमें है यहाँ पर तोता, मोर, गौरैया और कोयल। इसके अलावा कबूतर, चील, बाज, गिद्ध, उल्लू, सारस, ये सारे भी आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। प्रश्न 4 कह रहा है, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? खड़ाऊ मैंने आपको पहले भी अभ्यास में समझाया था कि खड़ाऊ यानी पहले ज़माने में लकड़ी से बनी हुई पादुका यानी चप्पलें होती थी, तो उन्हें खड़ाऊ कहा जाता है। तो भरत ने खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राजकाज करने की सोची। 4 अनाज के नाम लिखिए। आपने अनाजों को खाया तो है ही, अब इनके नाम हैं। आप कौन कौन से अनाज खाते हैं? देखिए, मक्का, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चावल, ये सारे अनाज कहलाते हैं। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, निम्न में से किसी भी एक विषय के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर मेरा गांव, मेरा परिचय और मोर तीनों ही विषय दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरा गांव। तो मेरे गांव का नाम रामपुर है। मेरे गांव की आबादी करीब 600 है, यानी मेरे गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। मेरे गांव में ज़्यादातर किसान रहते हैं। तो इसके अलावा लुहार, बढ़ई, दर्जी ये भी रहते हैं। लुहार यानी लोहे की चीज़ें बनाने वाला, बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला, और दर्जी यानी कपड़े सिलने वाला। तो लुहार, बढ़ई और दर्जी ये भी मेरे गांव में रहते हैं। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता ऐसे बहुत से अनेक पालतू जानवर नज़र आते हैं। गांव में 4-5 दुकानें भी नज़र आती हैं। इन दुकानों में हमें अनाज, साग सब्जी ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी है और एक छोटा सा अस्पताल भी है। पाठशाला में हम पढ़ने जाते हैं। हमारी पाठशाला के पास में ही पंचायत घर है। तो देखिए, जिस प्रकार बड़े शहरों में नगर पालिका होती है, उसी प्रकार गांव में सड़कों वगैरह की मरम्मत करने का काम पंचायत करती है। तो हमारी पाठशाला के पास में ही हमारी पंचायत घर है। गांव के बाहर पीपल का एक बड़ा पुराना पेड़ है और उसके पास ही भगवान शिव का मंदिर है। मुझे मेरा गाँव बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये था इसके गांव का वर्णन। अब हम पढ़ते हैं मेरा परिचय। तो मेरा परिचय में हमें खुद के बारे में लिखना है। यहाँ पर इस बालक ने अपने बारे में लिखा है कि मेरा नाम तनिष है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चलती है, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, वे हर रोज़ स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, मेरी माताजी गृहिणी हैं, मेरी एक बहन भी है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है, और मेरे दोस्त का नाम अरविंद है। मुझे गाने बजाने का और क्रिकेट खेलने का शौक़ है। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और जल्दी तैयार होकर पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ अपना परिचय आपको समझाया है। अब आपको अपना परिचय अपने बारे में स्वयं लिखना है कि आपका क्या नाम है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, वो क्या काम करते हैं, आपकी माताजी का क्या नाम है, वह क्या कार्य करती है, आपके कितने भाई बहन हैं और उन्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है, आपको कौन कौन से शौक़ हैं। तो इसी तरह के कार्य आपको मेरा परिचय में लिखने हैं। प्रश्न निबंधमाला में तीसरा निबंध है मोर। मोर के बारे में निबंध है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में तो मोर म्याऊं म्याऊं करके यानी टेहू टेहू करके बरसात को बुलाता है। आकाश में बादल देखकर वह पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है।
वह बाग और जंगल में भी पाया जाता है। वह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप का दुश्मन है, वह सांप को देखते ही मार देता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और मोर मुझे बहुत ही प्रिय है। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने मेरा गांव, मेरा परिचय और मोर इन विषयों पर निबंध समझाए हैं। प्रश्न 3 हमें कह रहा है चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। अब यहाँ पर पहले हमें इस चित्र का वर्णन करना है, फिर इसके कोई भी 5 वाक्य हम लिख सकते हैं। देखिए, बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। चित्र में पहाड़, पेड़ और एक नदी बहती हुई नजर आ रही है। एक स्त्री नदी के घाट पर कपड़े धो रही है। एक दूसरी स्त्री पानी भरने के लिए आ रही है। गाय पानी पी रही है। बच्चे नदी में खेल कूद कर रहे हैं और बतख नदी में तैर रही है। तो इस प्रकार इस चित्रपाठ को अब हम अपने शब्दों में लिखते हैं कि इस चित्र में पर्वत और नदी दिखाई देते हैं, 2 पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, एक गाय पानी पी रही है, 2 बच्चे नदी में खेल रहे हैं, एक स्त्री कपड़े धो रही है, एक स्त्री पानी भरकर जा रही है, बतख पानी में तैर रही है। बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। तो इस प्रकार हमने इस चित्र का वर्णन समझ लिया है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। तो आई लाइक टू ड्रॉ द पिक्चर्स, मुझे चित्र बनाना बहुत ही पसंद है। दूसरा है, पीले रंग के कपड़े में सीता सुंदर लगती है। तो सीता लुक्स ब्यूटीफुल इन येलो कलर क्लॉथ्स। तीसरा है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम। चौथा है, गाय दूध देती है। तो द काउ गिव्स मिल्क। पांचवा है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। तो इस तरह हमने इन हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है। अब यहाँ हमें अगला प्रश्न है, अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। मित्रों, पिछले मौखिक अभ्यास क्रम में भी हमने यह क्रिया की थी कि कुछ वाक्य अधूरे दिए गए थे, उन्हें हमें पूर्ण करने थे। तो लड़कियाँ खेल रही है या रहा है, तो रही है। दूसरा है, रिक्त स्थान सब बच्चे हैं। तो मैं या हम, तो हम सब बच्चे हैं। तीसरा है, यह कुत्ता है या है, तो यह कुत्ता है। अगला है, रिक्त स्थान किताबों में महाभारत की बात है। तो इन या इस, तो इन किताबों में महाभारत की बात है। पांचवा है, हम पढ़ता है या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं। तो मित्रों, आज इस प्रकार हमने लिखित कसौटी को यहाँ पर हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।